नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप भी दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि लाखों युवाओं के सपने पर पानी फेरने की तैयारी ये कुछ निर्लज्ज लोग कर रहे थे और ऐसे अभी और भी लोग होंगे जिनकी तलाश यूपी पुलिस और एसटीएफ को जारी है। हाल ही में दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, जिसपे आरोप लग रहा है कि उसकी आंसर की परीक्षा होने से पहले बाहर आ गई थी। अगर दोस्तों इसी तरह होता रहा उत्तर प्रदेश में और इतनी लचर व्यवस्था रही तो दोस्तों आगे आने वाले जो एग्जाम है उनका क्या ही होने वाला है। ये जो न्यूज देख रहे हैं दोस्तों, ये आज की ही न्यूज है, यानी कि कल ये गैंग पकड़ा गया है। आज के हर न्यूज़पेपर में दोस्तों ये हाईलाइटेड न्यूज है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी दोस्तों यूपी पुलिस की है, जिसमें 60,000 पद निकाले गए हैं और ये कुछ चंद लोग हैं जो आपके सपने पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर लिए। पूरा मामला क्या है दोस्तों, पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे की कोई बात करने वाले हैं। ये जो न्यूज है दोस्तों वो कौशाम्बी जिले की है। 17 फरवरी से शुरू हो रही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम कर दिया है ना। अब देखिए दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है, अगर ये गैंग नहीं पकड़ा जाता तो ये क्या कुछ कर सकता था, ये आप आगे समझेंगे। और ऐसे अभी कितने गैंग और सक्रिय होंगे जो पेपर में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे होंगे बड़े स्तर पे। पुलिस भर्ती में धांधली कराने आए सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किया गया है। 3 सदस्यों को, आरोपियों के पास 8,84,000 रुपए नगद मिले हैं, मतलब जो कि इन्होंने अभ्यर्थियों से लिए होंगे कि मैं तेरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, ला पहले हमें पैसा दे दे, पेपर निकलने के बाद तेरा तुझसे हम बाद में पूरा पैसा लेंगे। मतलब 8-10 लाख में डीले होती है, आपने भी काफी सुना होगा इसके बारे में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पे नगद प्राप्त हुआ। पुलिस भर्ती को लेकर पहचान पत्र व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर पुलिस मुस्तैद है। इसके लिए साइबर सेल व एसओजी को भी निगरानी के लिए लगाया गया था। सभी थानों की फोर्स को संदिग्धों की चेकिंग के लिए लगाया गया है। बहुत हाईटेक तरीके से दोस्तों ये पेपर में घुसने की तैयारी कर रहे थे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले आप आगे समझिए इस चीज को। आयुष पांडे, देखिए ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं दोस्तों, इनके बारे में पहले सुन लीजिए कौन कौन से महानुभाव हैं। आयुष पांडे निवासी भवनपुरा, थाना रानीगंज, जनपद मऊ। ये जो व्यक्ति है ये मऊ का रहने वाला पहला व्यक्ति जो है। पुनीत निवासी जोगी नाका, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही का। दूसरा जो व्यक्ति है दोस्तों ये भदोही का रहने वाला है। नवीन सिंह निवासी हरपुर, पोस्ट बगली फिजरा, थाना सराय खांसी, जनपद मऊ का रहने वाला है। तो तीनों ही अलग अलग जिले से रहने वाले हैं। 2 व्यक्ति इसमें एक ही जिले के हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी क्रम में सूचना मिली है कि सदर कोतवाली के ओसा के समीप बृहस्पतिवार रात सॉल्वर गैंग के कुछ सदस्य कार में मौजूद हैं। वह लोग आपस में पैसे के बंटवारे को लेकर कुछ बातचीत कर रहे थे। वह लोग, पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो कार सवार भागने लगे। इस दौरान 3 लोग पकड़े गए, है ना। जो 3 लोग पकड़े गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। पकड़े गए लोगों के पास 8 लाख रुपए नगद प्राप्त हुआ, 8,84,000 रुपए, कुछ एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, लैपटॉप, सरकारी विभाग के मोबाइल फोन और 18 प्रवेश पत्र दोस्तों यहां पर पकड़े गए, है ना। अब बात यहां पर यह है दोस्तों, जिन बच्चों के ये प्रवेश पत्र पकड़े गए कायदे में, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने भी देखिए अपराध करने में अपनी पूरी सहभागिता दिखाई है। ये लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके पास नहीं जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो 18 प्रवेश पत्र पकड़े गए हैं इनके खिलाफ भी दोस्तों जांच होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में भेजा जाना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदार अकेले यही नहीं है, वो लोग भी हैं जो जुगाड़ के नाम पर लोगों को पैसा देते हैं और गलत तरीके से एक चोर दरवाजे से किसी भी भर्ती में घुसने की कोशिश करते हैं। हाल ही में मैंने जिक्र किया था आपसे शुरू में ही, आरओ एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई गई थी, जिसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन इलाहाबाद में चल रहा है ना। वो लड़के सब सजग हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन जांच पर बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लेखपाल में भी आपने सुना होगा 15,000 संदिग्ध लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। वो आज लिस्ट कहां है, उनका नाम बिल्कुल उजागर नहीं किया गया था और लेखपाल का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसी के कारण आपने देखा होगा कि लेखपाल की हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई, इतनी हाई कट ऑफ 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ और इतने टफ पेपर पर जाना दोस्तों कहीं ना कहीं संदिग्धता की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह है दोस्तों, यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी हैं। जो बच्चे पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे और एक सपना देख रहे हैं कि हमें भी वर्दी मिल जाएगी, एक मेहनत करें अच्छी तरीके से, क्योंकि पदों की संख्या इस बार ठीक ठाक है। लेकिन ऐसे निर्लज्ज लोग अगर दोस्तों इस समाज में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपके सपने को पूरा होने देंगे।
क्योंकि आप मेहनत करके मुश्किल से 110 105 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये बिना मेहनत के सॉल्व करके दोस्तों अपनी जगह दूसरे लोगों को बिठा करके और कोई रास्ता पेपर को पहले निकलवा के आंसर की आउट करा के किसी भी तरीके से 120 130 30 क्वेश्चन बच्चों के सही करा देंगे। उन बच्चों के जिन पे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जिन्हें आप रियल में जिनका एग्जाम लेंगे, 80 क्वेश्चन भी सही करने की कंडीशन में नहीं होंगे। सतर्क रहिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है। पहले तो ये अच्छी बात ये हुई कि परीक्षा से 2 दिन पहले ये गैंग पकड़ा गया। अगर 2 दिन तक ये गैंग नहीं पकड़ा जाता तो ये अपनी चाल चल चुका होता, और जब चाल चल चुका होता तो दोस्तों फिर आप कितने भी चीखते चिल्लाते रहते, यूपी सरकार एक बार जब पेपर करा लेती है तो बहुत मुश्किल से पेपर को कैंसिल कर रही है। आरओ वाले लगातार 11 तारीख से आज 16 तारीख हो गई धरना दिए हुए हैं इलाहाबाद में। उनकी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि हम इसके लिए ऊपर जांच कमेटी बना दी है, इसकी हम जांच करा रहे हैं, है ना। जांच के बाद कह देंगे कि ठीक है ऐसा तो कुछ नहीं पाएगा, छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, उनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, उन लड़कों को पकड़ लिया है, या फिर उन लोगों की परीक्षा दोबारा करा ली है, ऐसा ही होगा। तो हम सबको दोस्तों काफी सतर्क रहने की जरूरत है। जहां भी आपको कोई गलत या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि देखने को मिले, परीक्षा में भी जब आप परीक्षा दे रहे हो आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं 420 हो रही है, फिर लग रहा है कि देखिए जब आप परीक्षा देने जाएं तो दोस्तों जो OMR होती है आपकी, OMR पेपर जो दिया जाता है आपको, वो बच्चों के सामने ही खुलवाया जाता है ना। तो कम से कम पेपर को खुलने से पहले प्रत्येक बच्चा इस बात का ध्यान रखे कि पेपर जब खुल रहा हो, आपकी आंसर क्वेश्चन बुक लेट जो है वो जब खुल रही हो तो उसे देख लें कि पूरी तरीके से वो सील है या नहीं, क्योंकि कम से कम 2 से 3 बच्चों को बुलाया जाता है और उसका निरीक्षण करने के बाद ही वो इन्विजिलेटर होता है उसको खोलता है। तो ये सारी जांच कर लें। कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगे कि चीटिंग बीटिंग, आपको कहीं भी संदिग्धता दिखाई दे, मेरा कहने का मतलब है, तो तुरंत आप इन्विजिलेटर को कहें और जो कॉलेज का प्रशासन है आप उस तक अपनी सूचना जरूर पहुंचाएं, वरना दोस्तों हल्की सी भी लापरवाही आप लोगों की नौकरी को खा जाएगी। और इसके उदाहरण आप देख चुके हैं पीछे, है ना। बहुत सारे एग्जाम आपको पता है, बीडीओ वाले में क्या हुआ था, बीडीओ 2018 जिसका री एग्जाम कराया गया, आरओ में क्या हुआ है, लेखपाल में क्या हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें दोस्तों संदिग्धता की ओर इशारा करती हैं, और इशारा करती हैं कि आपकी मेहनत का उचित फल आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छे से दोस्तों तैयारी करते रहिए आप लोग, है ना। अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए आप, और बहुत जल्द दोस्तों आपकी परीक्षा यानी कि कल कंडक्ट करा ली जाएगी। 16 तारीख है और कल से आपकी 2 शिफ्टों में 2 दिन परीक्षा होने वाली। चैनल पे दोस्तों हमारे शाम 7 बजे से हिंदी का मैराथन आपको मिलेगा देखने को आज ही, है ना। ये मिलेगा आपको 4 बजे से मिलेगा, और ये मिलेगा यूपी जीके का 7 बजे से, है ना। इससे पहले दोस्तों हमने करंट अफेयर का मैराथन पूरा डाल दिया 500 क्वेश्चन के साथ। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और उन वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने कंप्लीट कराया दोस्तों। एक बार आप करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे, 500 क्वेश्चन जिसमें हमने लिए, आपको दोबारा से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूपी जीके आपको बताया जीएस में अच्छा खासा हिस्सा इसका आने वाला है, तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप उस वीडियो को देखिए। 7 बजे आप हमारे साथ लाइव आइए और 4 बजे हिंदी के साथ लाइव आइए। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली अपडेट के साथ। इन चीज़ों पे दोस्तों आप लोग नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि हालांकि पुलिस काफ़ी, प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश का बहुत सजग है। हो सकता है कि किसी तरह की कोई धांधलेबाजी ना होने दे, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।